एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपका संघर्ष। अब ख़त्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे, बट मैं चाहूँगी कि जिनकी लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है, ईश्वर करे, डिवाइन, यूनिवर्स, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, वो जल्दी से, है ना, क्योंकि आज ये रीडिंग आई है तो ये मैसेज सबके लिए होना चाहिए जिनके भी जीवन में संघर्ष चल रहा है, वो जल्दी से इस संघर्ष से दूर हो जाएं, पॉजिटिव एनर्जी उनकी लाइफ में आ जाए, पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आ जाए। यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कोई भी आपको पर्सनल मैसेज करता है, अपनी तरफ से कोई मेल भेजता है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो हमारी तरफ से नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उसके अलावा हम किसी से कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया स्कैम से बच के रहिए ऐसे स्कैमर्स से जो आपको मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, आपको पर्सनल रिक्वेस्ट भेजते हैं और आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में फंस जाते हैं। तो लालच नहीं करना है। थोड़ा सा अगर आपको रीडिंग लेनी है तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर आपको खुद को कांटेक्ट करना पड़ेगा। हमारी तरफ से कोई कांटेक्ट, कोई मैसेज आपको नहीं किया जाता है। तो अवेयर रहिए ऐसे सोशल मीडिया स्कैमर्स से। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। आप अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है। देख लेते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग, ओके, कॉन्शियसनेस, माइंड, फ्रेंडलीनेस। ओके, यहाँ पे आप, मैं देख पा रही हूँ क्योंकि माइंड की भी एनर्जी आई है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हार्ड टाइम आपके लिए। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो कितना भी सो लें, कितनी भी नींद पूरी कर लें, कितनी भी, फिर भी उनके अंदर से ना थकावट नहीं जा रही है ना। कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को इल, जैसे बीमार होता है ना, आप बीमार जैसा कॉन्स्टेंटली अपने आप को फील कर रहे हैं। और ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि आप एक लॉन्ग टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ आपके साथ हो रही है ना। यहाँ पे एक फाइनेंशियल हार्डशिप हो सकती है, आप फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर ग्रोथ में, यानी कि कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा चल रहा है जो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपको क्लैरिफाई भी कर देगी ना। आप बहुत पेन से गुजर रहे हैं क्योंकि माइंड का जो कार्ड है वो आपको कहीं ना कहीं पेन की एनर्जी से कनेक्ट होता दिखा रहा है। आपके अंदर एक दर्द भरा हुआ है, आपके विचार ना आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिकल कुछ और हो रहा है और आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, यानी कि आपके दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं बन रहा है। इस टाइम पे जो आपकी एक पेनफुल जर्नी चल रही है, जो एक कॉन्शियसनेस, आप जितना अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उतना दर्द आपकी लाइफ में है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, जिनकी वजह से आपको सैडनेस आ रही है, आप सही तरह से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। जो चीज़ें आपको डिप्रेस कर रही हैं या डिप्रेशन में लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं ना। आपकी जर्नी ऐसी हो गई है कि आपको पता है ना, जैसे होता है ना, प्लेन को किसी ने ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया है, क्या नेगेटिव विचार आएंगे ही आएंगे। आपने अपने आप को नेगेटिव विचारों के हवाले कर दिया है। आप जिधर भी देखते हैं उधर सिर्फ नकारात्मकता घेरती है, फेलियर घेरती है, रिश्तों में टकराव घेरता है, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही होगी अभी आपकी, है ना कहीं आपकी बॉडी ना और आपकी सोल, स्पिरिट, दोनों ही कहीं ना कहीं आपका शारीरिक
तनाव भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और एक मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने आप को ना बहुत जैसे लो स्ट्रीम में फ़ील करते हैं ना, हमेशा एक सैडनेस में, हमेशा बॉडी का थकान रहना, मन की थकान रहना, स्ट्रगल करते रहना ना हर चीज़ के लिए, जिससे कि आपको घर का काम भी करना है या आपका कोई फिक्स काम भी है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा होगा, उसके लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मेहनत करनी पड़ रही होगी। और मन क्या है ना, मन कहीं न कहीं डामाडोल रहता है। दूसरा एक चीज़ और अभी आपके अंदर आया होगा, आप अपने आप को ना कंपेयर करना शुरू कर दिया, यानी कि सामने वाला ऐसा कर लेता है या वो ऐसा कर लेता है। जीवन में एक्साइटमेंट नहीं बची है ना। आप सबसे कंपैरिजन तो कर रहे हैं, बट कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, दूसरों की प्रोग्रेस और अपनी नेगेटिविटी का ना। तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशानी के कारण है ना। आप कहीं ना कहीं इतने लो स्टीम में हो जाते हैं कि आपको अपनी अच्छी जो चीज़ें हैं, अपनी अच्छी जो आदतें हैं, वो भी कहीं न कहीं बुराई में नज़र आने लगी। मुझसे तो ऐसा होता ही नहीं है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं पाती हूँ, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं पाती हूँ। कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आएगा। जहाँ भी जाएँगे अपने आप को स्ट्रक फ़ील करेंगे, टूटा हुआ महसूस करेंगे, अपनी एनर्जी को अ, जैसे होगा ना कि कहते हैं ना ग्रहण लग गया। आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ही सारे दोष आ गए हैं, आपके जीवन में ही सारी नेगेटिविटी आ गई है। कितना भी कोशिश कर लो निकलने की, बट आप निकल नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक जैसे साइकिल घूमे जा रही है ना, और नेगेटिविटी की तरफ लिए जा रही है। जितना विचारों को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो, जितना दूर जाने की कोशिश करते हो नेगेटिव व्यक्तियों से या नेगेटिव थॉट से, कहीं ना कहीं वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे होता है ना कि बांध दिया गया है, एक्साइटमेंट लाइफ में बिल्कुल ख़त्म हो गई है, रुचि किसी चीज़ में नहीं रही है, खाने का मन नहीं करता है, सोने एक लेज़ीनेस फील होती रहती है ना। आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, बट अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं। कॉन्शियसली आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका फोकस सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पे है, बट आप वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति ना अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपका कहीं न कहीं क्या लगता है, उससे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। जो व्यक्ति आपका भला चाहता है, उससे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। आप उसको समझ नहीं पाते हैं कि वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और बाद में फिर आप रियलाइज़ भी करते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं ना, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, कहते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसको लोग उसको कुछ समझ जाते हैं, है ना। तो ये भी एक इशू आपकी लाइफ में बना हुआ है, जिससे आप अपने जीवन को सही तरह से नहीं जी पा रहे हैं ना। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फोकस की भी कमी नज़र आ रही है, बट एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉन्शियसनेस की एनर्जी भी यहाँ पे है, जो डिवाइन कहीं ना कहीं आपके लिए वर्क कर रही है। डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि आपको इन चैलेंजेस से निकाला जाए ना। यहाँ पे 2 नंबर तो है ही है, नंबर 3 वाले लोग स्पेशल ध्यान रखें कि यूनिवर्स आपको कुछ आपके आसपास कुछ चेंज करके दिखाने की कोशिश कर रही है। आपके आसपास कुछ बदलाव आ रहा है, आपके आसपास ज़रूर कुछ ऐसा हैपनिंग होगा जिससे आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट होगी। यहाँ पे 2 से 3 महीने का पीरियड, 2 to 3 months का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। जो भी आपको दिख रहा है ना, आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस दिख रही है, जो ग्रोथ दिख रही है, जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हार मान के नहीं बैठना है। इस टाइम पे जहाँ आपने इतना स्ट्रगल कर लिया है ना, वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल और कर लीजिए। बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली ना फ्रेंडलीनेस का जैसे ही कार्ड आया, तो फाइनली यहाँ पे कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपके पास आने जा रही है ना। फाइनली आप किसी ऐसे, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, समझने की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्शियस होने की ज़रूरत होगी, माइंड की एनर्जी को बिल्कुल हील करने की ज़रूरत है। बट अगले 2 से 3 महीने आपके लिए कुछ शुभता लेके आ रहे हैं, पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। देखिए, हार्ड मुश्किल समय जो अभी चल रहा है ना,
डिवाइन आपको उस मुश्किल समय से निकाल देगी। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि वो मुश्किल समय से निकालेगी, आपकी लाइफ अब परमानेंट सेटल हो जाएगी। बार 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 जीवन में जो उठापटक चलती रहती है ना, वो उठापटक चलनी बंद हो जाएगी। बहुत सारे मेजर शिफ्ट्स होंगे, मेजर चेंजेस होंगे, जिससे आप ये कह पाएंगे कि हाँ, पास्ट का जो मेरा स्ट्रगल था अब मेरे जीवन में समाप्त हो गया है। और कुछ हैपनिंग जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, और कुछ ऐसी हैपनिंग जिससे आपको अपने जीवन में पीछे मुड़ के ना देखना पड़े ना। एक हैपनिंग होती है कि ठीक है, थोड़ा टाइम सही चल गया, फिर से स्ट्रगलिंग फेज आ गया, बट नहीं, करेज, थोड़ी सी हिम्मत रखने की ज़रूरत है। जो एक्साइटमेंट आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जो पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जो जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से परेशान थे, वो अब आपकी लाइफ में आने वाला है ना। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से ये फील हो रहा है कि 100% आपकी लाइफ बदलने वाली है। ज़रूर आपकी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप प्लेस चेंज कर जाएं ना, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपको मार्ग दिखाए, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई जॉब आपकी लाइफ में आ सकती हैं। यानी कि आप अपने आप को एक काम से दूसरे काम में लोकेट होता भी पा सकते हैं, या आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप, हो सकता है कि आपको बिजनेस में शिफ्ट करना पड़े, बट मेजर शिफ्ट तो आएगा आपकी लाइफ में ना 2 से 3 महीने में। अगले आपके करियर में हो सकता है कि पहले आप जॉब करते हो, अभी आप बिज़नेस के बारे में सोच लें, या पहले आप बिज़नेस के अप एंड डाउन से गुजर रहे हो, अभी आप सोच लें कि आपके पास एक अच्छा ऑफर है, तो आप जॉब्स करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे हार्ड टाइम किसी ना किसी तरह से ख़त्म हो रहा है, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ब्रेक थ्रू की एनर्जी मिले जा रही है। यूनिवर्स आपके दिल की बात समझ रही है, समझती हर टाइम पे है, बट होता क्या है कि हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे अब करेज की जो एनर्जी है वो कह रही है कि अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है ना। आपकी दुख को, आपकी दुविधा को, आपकी तकलीफ को कुदरत ने समझ लिया है ना। अब आपको अपने जो दुख है ना उनको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज मतलब कम से कम दुख पे ध्यान देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने करेज से, अपने साहस से इस चीज़ से निकलना है ना। अपने आप से जो आप बहुत टाइम से दूसरों से कंपेयर करते हैं, बिल्कुल कंपेयरिंग बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा हो गया, और आप बहुत ज़्यादा ही कंपेयर करते हैं, स्ट्रगलिंग फेज में हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से आप अपनी तुलना करते हैं, बिल्कुल करना बंद कर दीजिए। अगर आपका ऐसा ध्यान नहीं होता है तो आपके जो भी शौक हैं, अगर म्यूज़िक सुनना आपको अच्छा लगता है, बुक सुनना अच्छा लगता है, मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, मतलब अपनी हॉबीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए, है ना। आपकी जो भी हॉबी हैं, जिस भी तरह की हॉबी है, आप हॉबीज़ पे ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिव सोचने का टाइम नहीं है। 360 डिग्री, 360 डिग्री जीवन बदलने वाला है, मेजर शिफ्ट। जो आप सैडनेस है, दुख है, तकलीफ़ है, जितने भी आंसू हैं, क्योंकि माइंड का कार्ड भी मुझे उतना ही अट्रैक्ट कर रहा है जितना करेज का कार्ड कर रहा है। अब तक आपने जितना दुख देखा है, जितनी तकलीफ देखी है, जितनी नेगेटिविटी देखी है, वो सब समाप्त होने जा रही है ना। आपने ना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मैनिफेस्ट तो किया है, बट मैनिफेस्टेशन नेगेटिव सेंस में आपकी ज़्यादा हुई है ना। नेगेटिव मैनिफेस्ट आपने बहुत ज़्यादा किया है, तो आपको उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। हार्ड टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैनिफेस्टेशन का भी तरीका आपके पास सही होना चाहिए। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कीजिए, है ना। प्रेयर कर रहे हैं ना, तो प्रेयर पॉजिटिव करना शुरू कीजिए। बहुत टाइम रोए हैं, बहुत टाइम आपने अ, ऐसा दिखा है कि किसी ने आपके आंसू देखे नहीं देखे, बट डिवाइन ने आपके आंसू ज़रूर देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन कार्ड्स की एनर्जी कह रही है। आप बार बार सूनर और लेटर एक चीज़ को सोच सोच के बार बार अंदर ही अंदर घुटना, रोना, तकलीफ़ में चले जाना, एक कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में चले जाना जो डिप्रेशन की एनर्जी में एग्जैक्टली कह सकती हूँ। तो यहाँ पे आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। ये देखिए, मैंने कहा ना, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, सैडनेस की एनर्जी, है ना, सोरो। अब उस दुख को हील करने का वक्त आ गया है। चीज़ों को आप कहते हैं ना, एक एक कदम फूक के रखने का वक्त आ गया है। एक एक कदम अपने आप को आगे ग्रोथ करने का टाइम आ गया है
ना। आप सिंगल हैं, अकेले हैं, बट स्पेशल हैं। सोरो की एनर्जी जो है ना, आपको ऐसा कई बार लगता होगा कि दुनिया में सब कोई मेरे साथ होते हुए भी, पूरी एनर्जी पूरी दुनिया साथ होते हुए भी, फिर भी मैं अकेली हूँ, फिर भी मैं दुखों से लड़ रही हूँ, अकेली यात्रा पर निकल पड़ी हूँ या अकेला निकल पड़ा हूँ। बट ईश्वर आपको नोटिस कर रहा है। तो कुछ लोगों की लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर भी मुझे आता नज़र आ रहा है। कुछ लोग जो हो सकता है कि ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हो सकता है ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से वॉच कर रहा हो, बट अपनी मन की बात आपसे नहीं कह रहा है। तो ये जो सोरो की एनर्जी है, ये जो आपको अकेलापन फील हो रहा है, अब इस पार्टनर को सिर्फ लव पार्टनर मत समझ लीजिएगा, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको आगे प्रोग्रेस कराए और आगे जीवन में, आपके हार्ड टाइम में, आपके मुश्किल समय में आपको आगे बढ़ा के ले जाए। आप कहीं न कहीं इसकी कंपनी या इसकी कंपेनियनशिप आपको बहुत पसंद आएगी। और ये लेटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बी हो सकता है, डी हो सकता है, ए भी हो सकता है ना। ये लेटर हो सकते हैं यहाँ पे। और आपको भी इनकी कंपनी बहुत अच्छी लगेगी, एक वार्मनेस आप अपने रिलेशनशिप में फ़ील करेंगे, अपनी लाइफ को थोड़ा-सा अच्छा फ़ील करेंगे ना। अनएक्सपेक्टेडली ये बंदा आपकी हेल्प करेगा, ये जो पर्सन है, आप हेल्प की उम्मीद भी नहीं करेंगे, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं पर्सन आपको हेल्प करेगा ना। तो यहाँ पे मनी तो एंटायरली मैं देख सकती हूँ, आपके जो खर्चे हैं वो मुझे यहाँ पे कम होते नज़र आ रहे हैं। आपके खर्चे कम होंगे, ट्रैवलिंग पे थोड़ा सा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बट वो आपको बेनिफिशियल होंगे ना। आप अगर ट्रैवलिंग पे कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, यात्रा पर आप कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो ये यात्रा आपके लिए फ्रूटफुल होगी, है ना। आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स भी कीजिएगा, क्योंकि जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक्साइटमेंट लाइफ में आ रही है, तो थोड़ा सा संभल के भी कदम रखने की ज़रूरत है। एकदम से जब हमें बहुत टाइम से हम कुछ वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर एक्साइटमेंट में आके ना बहुत बोल्ड डिसीज़न ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे बोल्ड डिसीज़न लेने का वक्त नहीं आया है, सिर्फ आपका स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है, चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी रहना है, आपको डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट किया जा सकता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अपने पास्ट को देखिए। चैलेंजेस ख़त्म होने का मतलब, स्ट्रगल ख़त्म होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पास्ट को भूल जाएं, है ना, आप अपने पेन को भूल जाएं। उस पास्ट से एक्सपीरियंस लेते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए अपने जीवन की यात्रा, क्योंकि एक नए सूर्य का उदय हो रहा है ना। ये आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। ये जो पास्ट की आपकी एक्सपीरियंसेस है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेंगे, एक नया पाथ आपको दिखाएंगे, है ना। तो इसको स्किप नहीं करना है ना। एक एक सीढ़ी को छोड़ के चढ़ने की आप कोशिश करें, वो आप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये पाथ जो है ना, पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको लीड करेंगे, है ना। आपका पेन जो है वो आपको स्ट्रांग बनाएगा, पेन को भूलना नहीं है, लेकिन वो आपको स्ट्रांग बनाएगा। तो आपका जो हार्ड टाइम था, स्ट्रगलिंग टाइम था, वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। आप फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियली आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये न्यू स्टार्ट जो है ना, हो सकता है कुछ लोगों को बॉदर करे, है ना। हो सकता है कुछ लोगों को आपकी नई स्टार्ट अच्छी ना लगे। तो ऐसे लोगों से, अभी भी आप उन लोगों को जानते होंगे, ठीक है, तो सोरो की एनर्जी में जाने से बेटर है उन लोगों से अपने किसी भी काम का डिस्कशन ना किया जाए, जब तक कि आप इस जर्नी को अचीव ना कर लें, या यूनिवर्स के जो आपका यूनिवर्स अब स्ट्रगलिंग टाइम ख़त्म कर रही है, उसकी पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ में क्लेम ना कर लें। हर नई शुरुआत के पीछे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ स्ट्रगल होता है, कुछ इश्यूज होते हैं, बट अब आपके वो सारे स्ट्रगल, वो सारे इश्यूज, वो फेयरली डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपने अब ये सोच लिया है। तो आप अपने आप को कहीं भी किसी भी तरह से ये नहीं पाएंगे कि आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी है या कोई आपके जीवन में नकारात्मकता चल रही है। तो आप अपने आप को एक फ्री बर्ड की तरह महसूस करेंगे, और आप एक फ्री बर्ड की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय भी करेंगे, फ्री बर्ड की तरह आप अपनी लाइफ में रहेंगे, ठीक है। तो आपको स्ट्रांग रहना है सिर्फ उन लोगों से। यहाँ पे 8 नंबर की भी एनर्जी है,
तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, आपको एक साथ कई रास्ते दिख सकते हैं क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है और ट्रैवलिंग की एनर्जी है। यहाँ पे एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती हैं, तो डिसाइड आपको करना है सोच समझ के कि आपको किस रास्ते पर जाना है। अपॉर्चुनिटी आपके पास एक के बाद एक आएंगी। लोग आपको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं क्योंकि आपका हार्ड टाइम बहुत है, अप्रिसिएशन आपको यहाँ बहुत अच्छा मिल सकता है ना। तो आपको, मैं एक डेक और लूँगी। ओवरऑल मुझे यहाँ पे बेटर टाइम दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्ट आपने जो अपने ड्रीम को किया है वो ड्रीम पूरे होते नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, वाह, ठीक है, हो गया हो गया। देखिए, आप आज तक के सबसे ऊंचे शिखर पे, फूल की एनर्जी है ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, गिरना फिर उठना, गिरना फिर उठना। ये बहुत लंबे टाइम से जीवन में चल रहा था। अभी क्या हो रहा है कि आप अपने जीवन में अब तक के बेस्ट टाइम पे, जिसको कहते हैं ना राजयोग, समझ रहे हैं, जिसको कहते हैं राजयोग, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर संघर्ष करने की ताकत है, आप अपने जीवन में ग्रोथ लाना जानते हैं, आप अपने आप को कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल बहुत हैं, जितना गिरे हैं, जितना आपका अनुभव है उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा है। तो अब आपको ब्यूटीफुल लाइफ को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अपने साहस से, अपने करेज से, टेम्परेंस की एनर्जी है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली आपकी लाइफ में, है ना, अब आपको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या मैं कहूँ कि डार्क टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर राजयोग आता नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि कुछ लोग आपको ऑफ़र करेंगे हेल्प, स्पेसिफिक पर्सन जिनके बारे में आप फील भी करते हैं। आप अपने आप को इन सब चीज़ों से निकालते हुए आगे बढ़ जाएंगे। 5 की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। जिस समय जिस चीज़ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे वो आपको मिल जाएगी। आपको अपना फोकस बना के रखना है। फोकस से थोड़ा सा भी आप इधर उधर हुए तो ये जो अच्छा टाइम है ना, ये हाथ से निकल जाएगा ना। आपके जो टूल्स हैं, टूल्स मतलब आपकी जो नॉलेज है, जो फूल की एनर्जी कह रही है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो पावर है, आपके जो अंदर एक कहते हैं ना एक संकल्प है चीज़ों को सही करने का, चीज़ों को सुधारने का, पॉजिटिविटी का, वो कहीं ना कहीं अब ये जो टाइम आया है ना, आप अपने सारे टूल्स का यूज़ करना शुरू कीजिए। आप अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे ऑप्शंस, सब कुछ आप यूज़ करिए, क्योंकि ये टाइम पलट के दोबारा नहीं आने वाला है। आप इस टाइम पे चाहेंगे ना कि चांद छू लूँ, तो वो भी आप कहीं ना कहीं छू लेंगे ना। मतलब हार्ड से हार्ड काम आपकी लाइफ में बहुत आसानी से बन जाएगा। और ये किसी ऐसा नहीं है कि कोई तोहफा आपको दे रहा है, ये सब आपके संघर्ष का नतीजा है। ठीक है, तो ये सब आपको करना है। एंड मैं यहाँ पे एंजल से और मैसेज लूँगी। आपके लिए क्या मैसेज है आपके स्ट्रगल का। वाओ, अगेन क्वीन का कार्ड है एंड किंग क्वीन दोनों ही आ गए हैं। देखिए, कोई लॉयल पर्सन आपका वेट कर रहा है ना। लॉयल्टी हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगी। आप जो भी प्लान कर रहे हैं बहुत केयरफुली प्लान कीजिए। आपने परफेक्ट टाइम का बहुत ज़्यादा वेट किया है, तो वो परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में आ गया है। कोई गार्डियन एंजल है ना, कोई एंजल है या कोई फरिश्ते के रूप में आपको बहुत टाइम से या तो वॉच कर रहा था। ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, ये सच में जो एंजल्स नंबर आपको दिख रहे थे वो हो सकते हैं, या कोई आपका एंजल जो इस दुनिया में अभी है, जो आपके स्ट्रगल को देख रहा था, जो आपकी कोशिशों को देख रहा था, जो आपकी प्रॉब्लम्स को देख रहा था, वो कहीं ना कहीं आपके सामने साक्षात आ जाएगा और आपको हर चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्वीन का कार्ड है, हारमनी आपकी लाइफ में आने वाली है ना। बहुत स्ट्रगल हो गया, बटरफ्लाई है ना। हर सिचुएशन को आपको जजमेंटल अब नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। हर सिचुएशन को रिलीज़ करना है। जो पुराने लोग हैं जो आपके साथ गलत कर रहे थे, जो आपके साथ नेगेटिव कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे। वो लोग अपने आप ही
है ना, वो लोग अपने आप ही उस एनर्जी में चले जाएँगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लोग आपके लिए नहीं बने थे, है ना? वो लोग अपने आप ही उस एनर्जी में चले जाएँगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जीवन में ना नेगेटिव लोगों का होना अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ना, ये लोग खुद ब खुद दूर हो जाएँगे, खुद ब खुद आपकी लाइफ से निकल जाएँगे, खुद ब खुद आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिचुएशन डिफ़िकल्ट थी तो इन लोगों की वजह से थी, सिचुएशन ख़राब हुई थी तो इन लोगों की वजह से हुई थी। अब जो टाइम है वो फ़ोकस है अपने करियर पर। आप अगर अकेले हैं, अनमैरिड हैं, तो आपके पार्टनर भी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है? तो इस संघर्ष के समय को भूल जाइए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। गॉड ब्लेस यू।